हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद चंदन पे। मैं चंदन कुमार योगेंद्र आप सभी के लिए लेकर आया हूं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि भारतीय संविधान का जो है मौलिक अधिकार का टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछा गया और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन ही आपको करवाएंगे और 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है 30 में से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकरा जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो मौलिक अधिकार की जो चर्चा है दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में है और भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो है मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 नंबर, हमारा 2 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों। 2 नंबर आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। यानी कि भाग 3 के अंतर्गत जो 12 से 35 तक अनुच्छेद है वो कुल संख्या उसकी कितनी है, तो उसकी जो कुल संख्या है वो कुल 24 है। कितनी है? कुल 24 है। तो डी हमारा जो है राइट आंसर है, डी। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में न्यायालय कौन परिवर्तनीय है। यानी कि भारतीय संविधान में जो है न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग डीपीएसपी है या प्रस्तावना है या मूल कर्तव्य या मूल अधिकार है। तो जो 3 का जो सही जवाब हो जाएगा वो मूल अधिकार जो है न्यायालय में परिवर्तनीय है, यानी कि ये बाध्य योग है। 3 का जो है सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। यानी कि मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व किस पास है। तो आप सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार को लागू जो है दोस्तों, ये आपका जो है वो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट दोनों कर सकता है। उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत और ये 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, 5 में भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन होता है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षण होता है दोस्तों, ये न्यायपालिका होता है। कौन होता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका। 6 नंबर क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। यानी कि मूल अधिकार को परिवर्तित कौन कर सकता है। तो मूल अधिकार को परिवर्तित जो है उच्चतम एवं उच्च न्यायालय दोनों कर सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों कर सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी नहीं होगी। यानी कि कारखानों अथवा खानों में जो है किसी व्यक्ति या बच्चा को तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक जो है उसका जो आयु है 14 वर्ष ना पूरा हो जाए। 14 वर्ष ना पूरा हो जाए। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में जो है प्रेस की आज़ादी की जो है ओपन रूप से ये व्याख्या नहीं किया गया है, यानी कि प्रदर्शित विजुअल रूप से नहीं है लेकिन इंडिविजुअल रूप से है। तो ये किस अनुच्छेद में है। तो ये जो है आपका अनुच्छेद 19(1) का ए, अनुच्छेद 19(1) का ए, इसमें जो है आपका प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया, लेकिन ये विजुअल रूप से नहीं है, इंडिविजुअल रूप से है। 9 नंबर है क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 21 में जो है व्यक्ति को जो है विदेश यात्रा करने का जो है अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 21। 10 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 25 से 30 में वर्णित है। अनुच्छेद 25 से 30 में वर्णित है। 11 नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ उसमें था किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक था। तो 25 से 30 तक था और इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो अनुच्छेद 25 इसमें है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 में है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित जो रीट है, ये रीट का नाम दिया गया है। ये आपका जो है रीट है, जो भारत के संविधान में सभी रीट वर्णित है। तो ये जो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 13 में है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। तो मौलिक अधिकार में जो है संशोधन करने का अधिकार जो है केशवानंद भारती वाद में दिया गया था, केशवानंद भारती वाद में। 14 में है, संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या है दोस्तों। तो संपत्ति का जो अधिकार है यह एक कानूनी अधिकार है, कानूनी
जिसे हम विधिक अधिकार कहते हैं, और इससे पहले ये मौलिक अधिकार में था, लेकिन संविधान संशोधन के तहत जो है इसे मौलिक अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 300 के क में इसे शामिल करके इसे जो है कानूनी अधिकार यानी कि विधिक अधिकार बना दिया गया है। 14 का जो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, 14 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये जो शक्ति है दोस्तों, ये आपका जो है संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार जो है एक या कानूनी अधिकार है, जिसे संविधान संशोधन के तहत इसे मौलिक अधिकार से हटा करके जो है इसे अनुच्छेद 300 के क में शामिल कर दिया गया। उसके बाद ये जो है कानूनी अधिकार हो गया, विधिक अधिकार हो गया। इस प्रकार मूल अधिकार नहीं है। तो मूल अधिकार कौन नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? फिर वही क्वेश्चन है, मूल अधिकार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। लैंग्वेज सिर्फ डिफरेंट है, क्वेश्चन सेम है। आगे हम बढ़ते हैं 18 नंबर की ओर, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? यानी कि कौन सा रीट है जो अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो 18 का जो सही जवाब हो जाएगा वो अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, डी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार जो है संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो ये जो अधिकार दोस्तों वर्णित है आपका 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22, बी हमारा राइट हो जाएगा, बी हमारा राइट हो जाएगा। 20 में है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, यानी कि संविधान में जो उद्घोषित मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन किया जा सकता है। किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? तो ये संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है, संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। 21 में है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? मूल अधिकारों को सर्वप्रथम जो है ये आपका 21 का जो राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो है मूल अधिकारों में सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 22 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है 22 में कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो ये किस अनुच्छेद में है? तो 22 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 14। जो भारतीय संविधान के जो है निम्नलिखित अनुच्छेदों में विधायन जो है विधि में जो है व्यवस्था में जो है पूर्ण नियंत्रण लगाता है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें सही नहीं होगा। पहला है भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, जी। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार में आप सभी जानते हैं कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में ही वर्णित है, जो कि एक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यहाँ पूछ रहा कौन सा सही नहीं है? तो यही सही नहीं, यहाँ अबाधित स्वतंत्रता है, नहीं ये स्वतंत्रता है, तो यही गलत है। बाकी संघ बनाने का अधिकार, भारत में भवन की स्वतंत्रता, ये सब हमारा है। तो सही गलत चुना था तो ए हमारा गलत है, ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता अंग माना गया है? तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 24 का जो सही जवाब होगा अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 में जो है सिखों द्वारा कृपान धारण करने का अधिकार एक धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। 25 में है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? क्या जारी किया जा सकता है? तो इस द्वारा जो है समादेश रीट जारी किया जा सकता है, रीट। 25 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 में है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? यानी कि वैसा मौलिक अधिकार जो विदेशी को नहीं प्राप्त है, सिर्फ भारतीय को प्राप्त है। तो 26 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये सिर्फ भारतीय को प्राप्त है, सिर्फ इंडियन रेसिडेंस को प्राप्त है, ये फॉरेनर को प्राप्त नहीं है। 27 में है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है, अनुच्छेद 32। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? यानी कि कौन सा अनुच्छेद है जो है ज़बरदस्ती
जबरन काम को रोकता है, जो बाल मजदूर नहीं करवा सकता है और शोषण को रोकता है, तो वो अनुच्छेद है हमारा दोस्तों अनुच्छेद 23 जो बाल श्रम से नियोजित करता है। 29 में है संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो ये जो अधिकार दोस्तों निहित है यह है उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में निहित है, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों में। 30 और अंतिम नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो ये किस रीट में कहा गया है दोस्तों? तो ये जो है अधिकार परीक्षा लेख में कहा गया है। इस प्रकार हमने फंडामेंटल राइट का जो है टॉप 30 क्वेश्चन देखा है। टॉप 30 क्वेश्चन अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए और हम आप सभी के लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। अब मिडाइवल हिस्ट्री में जो है चैप्टर वाइज जो है शुरू करेंगे, चैप्टर वाइज जो है आप सभी का क्वेश्चन क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।